नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत कुमार और आज आप जुड़ चुके हैं अंबेडकर विचार यात्रा के साथ। आज हम अंबेडकर विचार यात्रा की अगली कड़ी के बारे में सुनेंगे। हम अंबेडकर साहब की ज़िंदगी के उस दौर की कहानी सुनेंगे जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी करके भारत लौटते हैं और बड़ौदा में अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करते हैं। इस नौकरी के दौरान उनके साथ हुए भयंकर भेदभाव के बारे में और इस भेदभाव ने किस तरह से उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट लाई, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, बात है 1916 की, जब अंबेडकर साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी करके भारत लौटते हैं। दिल में असीम सपने संयोजे हुए जब भारत लौटे तो उन्हें उनके दिमाग में यह विचार लगातार घूमता रहा कि जिस समाज से वह आए हैं उसे बदलना है, उसे जाति के बंधनों से मुक्त करना है। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति के कारण वह विदेश जाकर पढ़े और इस छात्रवृत्ति का एक शर्त था और यह शर्त यह था कि आप जब पढ़ाई पूरी करके लौटेंगे तो बड़ौदा स्टेट के सेवा करेंगे। तो अंबेडकर ने सोचा अगर उन्हें शासन प्रशासन में काम करने का मौका मिलेगा तो वे समाज सुधार और नीतियों के माध्यम से अपने लोगों की दिशा बदलेंगे। यानी उनके मन में भविष्य की एक नई रोशनी जल रही थी। 1917 में उन्होंने महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के दरबार में सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए। यह पद बहुत ही प्रतिष्ठित था। सोचिए, एक युवा विदेशी शिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति जो कभी अछूत माना जाता था, अब महाराजा के दरबार में ऊंचे पद पर सुशोभित है। लेकिन यह सम्मान और पद समाज की मानसिकता को नहीं बदल सकता था। ऑफिस के पहले ही दिन में उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके सहकर्मी उन्हें अपने बराबर काम करने से खुश नहीं हैं। कार्यालय में लोग उनके साथ बैठने से कतराते थे। किसी को फाइल उन्हें हाथ में देना है तो नहीं देते थे, मेज पर पटक कर देते थे ताकि उनको स्पर्श न करना पड़े। दफ्तर की चाय पानी सब कुछ उनके लिए बंद था। एक तरफ वे अमेरिका जैसे खुला समाज में पढ़ा, उनका सोच विकसित हुआ, और एक तरफ जहां वे विदेशी डिग्रियां हासिल करके भारत लौटे हैं और उनके साथ छुआछूत का भेदभाव का कार्य हो रहा है। ये दिन उनके लिए बहुत पीड़ादायक रहे। नौकरी के साथ सबसे बड़ी चुनौती थी उनके लिए रहने की। ये भी एक बहुत टर्निंग पॉइंट बना अंबेडकर जी के लिए, जब उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा था। वे हर एक जगह जा रहे थे, उनसे एक ही चीज़ पूछा जा रहा था, आप किस जाति से हैं? और जैसे ही वो बताते थे कि मैं हिंदू महार जाति से हूँ, उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता था। किसी तरह से एक धर्मशाला में रहने के लिए उनको जगह मिली, लेकिन वे भी वहाँ पे अपनी पहचान छुपा कर रहने लगे। ये भी बहुत दिनों तक नहीं टिक पाया। जैसे ही उस धर्मशाला के मालिक को पता चला कि अंबेडकर जी हिंदू महार जाति से आते हैं, उन्हें तुरंत धर्मशाला खाली करने का आदेश मिला।
एक दिन जब वे ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में काम कर रहे थे, काम करने के दौरान उन्हें प्यास लगी। उन्होंने प्यून से बोला कि मेरे लिए पानी लेके आओ। प्यून ने बड़े ही कड़े शब्दों में बोला कि आपको पानी नहीं दूंगा, आप अपने लिए पानी की व्यवस्था घर से करके आए। ये शब्द अंबेडकर के दिल में तीर के तरह चुभा। उन्हें समझ आया कि उनकी शिक्षा, उनकी डिग्री, उनका ज्ञान सब बेकार है। समाज उन्हें सिर्फ उनकी जाति से पहचानता है। यह घटना उनके जीवन के सबसे गहरे जख्मों में से एक थी। कुछ ही महीनों में अंबेडकर का धैर्य टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि इस माहौल में वे काम नहीं कर सकते हैं। यह सम्मान और बराबरी की जगह नहीं है। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया और बंबई वापस लौट आए। यह निर्णय बहुत आसान नहीं था। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन निर्णयों में से एक था कि नौकरी को छोड़कर वापस बॉम्बे लौटना और अपने समाज के लिए, उद्धार के लिए सोचना, यह बहुत बड़ा निर्णय था। जब अंबेडकर जी बंबई लौट आए तो गहरा आत्ममंथन किया। उन्हें एहसास हुआ कि केवल शिक्षा से समाज नहीं बदला जा सकता है। जरूरी है एक संगठन का, एक संघर्ष का, एक आंदोलन का। इसी सोच से उन्होंने 1919 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य था समाज में शिक्षा फैलाना, समाज को संगठित करना और समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना। बड़ौदा का अनुभव अंबेडकर का जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। अगर उन्हें वहां सम्मान मिलता तो शायद उनका पूरा जीवन प्रशासनिक सेवा में गुजर जाता। लेकिन भेदभाव और अपमान ने उन्हें यह सिखाया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, समाज के अंदर है। समाज की सोच को बदलना है। यही अनुभव उनकी भविष्य की लड़ाई का ईंधन बना। यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने जीवन को समाज सुधार और जातिवाद की समाप्ति के लिए समर्पित करेंगे। दोस्तों, यह थी अंबेडकर साहब के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय, बड़ौदा में नौकरी और वहां उनके साथ हुआ भेदभाव के बारे में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपमान कभी कभी इंसान को टूटने नहीं बल्कि और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। बड़ौदा का यह अपमान आगे चलकर अंबेडकर साहब को एक क्रांतिकारी नेता, संविधान निर्माता और समाज सुधारक बनाने की नींव बनी। दोस्तों, इस तरह से अंबेडकर साहब ने एक सभा का गठन किया। उस सभा के द्वारा बम्बई में किस तरह से आंदोलन किए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की गतिविधियों के बारे में अगली कड़ी में पढ़ेंगे। जानेंगे हम लोग कि किस तरह से अछूतों के लिए ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा काम आया। और दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि अंबेडकर जी के विचारों को लोगों तक फैलाया जाए तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ सजेशन देना है तो हमें कमेंट में लिखें। धन्यवाद।